जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान मुतशाबे अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत है। इस लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी हमें कहती है कि मिलती जुलती आवाजों वाले तमाम अल्फाजात जो हैं मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। मिलती जुलती आवाजों वाले तमाम अल्फाजात जो हैं वो मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। आप डिक्शनरी चेक भी कर सकते हैं, डिक्शनरी में ये लफ्ज जो है सर्च भी कर सकते हैं। जिस भी डिक्शनरी में सर्च करें आपको यही मानी जो हैं वो फराहम होंगे कि मिलती जुलती आवाजों वाले तमाम अल्फाजात जो हैं वो मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। तो इस लफ्ज को बेहतरीन तरीके से सीखना इसलिए लाजमी है कि ये पूरे का पूरा उन्वान जो है इसी लफ्ज के गिर्द मंडलाता है। इसकी तारीफ को अगर देखा जाए और इसकी मिसालों को अगर देखा जाए तो इसी चीज में जो है पूरे का पूरा टॉपिक पोशीदा है। वो अल्फाज जिनकी आवाजें तो आपस में मिलती हों लेकिन उनके इमला में और मानी में मुकम्मल फर्क पाया जाए। इमला से यहां पर क्या मुराद है, मानी से यहां पर क्या मुराद है। इमला जो है किसी भी लफ्ज के लिखने के तरीके को कहा जाता है कि कोई लफ्ज लिखा किस तरीके से जाता है, सीन के साथ लिखा जाता है या स्वाद के साथ लिखा जाता है। और ये मानी जो है ये किसी भी लफ्ज के मतलब की तरफ इशारा करता है। तो वो तमाम अल्फाजात जिनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हों लेकिन उनके लिखने के तरीके में यानी कि इमला में और उनके मानी में मुकम्मल तौर पर फर्क पाया जाता है। पहली मिसाल है हमारे पास लफ्ज असरार, दूसरा लफ्ज है हमारे पास इसरार। इन दोनों अल्फाजात पर अगर गौर किया जाए तो ये अरबी जबान के अल्फाजात हैं। इनके आवाजें जो हैं, इनकी आवाजें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन इनका इमला यानी कि लिखने का तरीका, ये इसरार जो है सीन से लिखा जाता है और ये इसरार जो है स्वाद से लिखा जाता है। तो इनका इमला जो है इसमें फर्क पाया जाता है और इनके मानी में भी फर्क पाया जाता है। असरार जो है राज को कहा जाता है, पोशीदा चीज को कहा जाता है या खुफिया बात की तरफ इशारा होता है। और ये इसरार जो है इसके मानी जो है जिद के बनते हैं। तो इन दोनों अल्फाजात में इसकी तारीफ और मुतशाबे अल्फाज के मानी जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर हो रहे हैं कि इन दोनों अल्फाजात की आवाजें तो आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन इनके इमला में और मानी में मुकम्मल फर्क है। दूसरी मिसाल है आम, जो एक फल है और ये लफ्ज भी आम है लेकिन इसके मानी जो है बहुत ज्यादा के बनते हैं। किसी चीज का ज्यादा मिकदार में होना, ये फल की तरफ इशारा है और ये बहुत ज्यादा के मानी दे रहा है। इन दोनों अल्फाजात पर अगर गौर किया जाए इनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन इनके इमला में और मानी में जो है वो मुकम्मल फर्क पाया जाता है। इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। तीसरी मिसाल है हमारे पास लफ्ज दाना, अक्लमंद की तरफ इशारा होता है। ये दाना जो है ये खुराक के दाने की तरफ इशारा है यानी कि गंदम का दाना भी हो सकता है, मकई का दाना भी हो सकता है, चने का दाना भी हो सकता है। दोनों अल्फाजात की आवाजें मुकम्मल तौर पर आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन इनके इमला में, इनके लिखने के तरीके में और इनके मानी में जो है वो मुकम्मल फर्क पाया जाता है। तो ऐसा उन्वान जिसकी आवाजें आपस में मिलती हों लेकिन इमला में और मानी में फर्क पाया जाए, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुतशाबे अल्फाजात कहा जाता है। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का हिस्सा बनने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।